हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। संघर्ष आदमी का छोटा होता है तो प्रयास भी छोटा ही होता है। संघर्ष यदि बड़ा होता है तो इसका अर्थ है कि वो प्रयास भी बड़ा करेगा। अर्थात संघर्ष से सफलता तक यदि जाना है तो मन को एकाग्र करते हुए तत्परता को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए तत्परता के साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए। फ़िलहाल में जितना मैं हो रहा है हमसे उतना मैं कर रहा हूँ। आपका मेरा सहयोग और आपकी इच्छा और मेहनत सफलता तक पहुँचा देगी। चलिए हम लोग इसमें बिना देरी किए इन 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। पहला है बुद्धि और सृजनात्मकता में सहसंबंध होता है। कैसा सहसंबंध होता है? यानी ऋणात्मक यानी बुद्धि बढ़ती है तो सृजनात्मकता घटती है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो सृजनशीलता है वो बुद्धि के साथ ही घटती बढ़ती है। अर्थात अगर हम इसमें देखें तो बुद्धि अगर कम है तो वह नई चीज़ों का निर्माण भी कम ही कर पाएगा। अगर बुद्धि अधिक है तो नई चीज़ों का निर्माण करना, खोज करना, परिवर्तन करना, व्यवस्थित करना इत्यादि गतिविधियों को वह ज़्यादा बढ़ावा देगा। उसी को एक्सपर्ट कहा जाता है। इसलिए इन चारों विकल्पों में जो बुद्धि और सृजनात्मक में जो सहसंबंध है वह धनात्मक सहसंबंध है। यही कारण है कि जो रिसर्च है, जो शोध है, जो परिवर्तन है, नई नई चीज़ों की खोज है, जिसके पास जितनी मानसिक क्षमता अधिक है उतना ही वो उस चीज़ों का खोज करता है, निर्माण करता है, बताता है, परिवर्तित करता है। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में सहसंबंध पाया जाता है। एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा, भाटिया बैटरी परीक्षण क्या है? भाटिया बैटरी परीक्षण क्या है? ये भारत के हैं, भाटिया करके हैं। उन्होंने परीक्षण बताया, ये बुद्धि पर आधारित परीक्षण है कि आदमी की बुद्धि का स्वरूप क्या है और बुद्धि की सीमा क्या है, इससे संबंधित यह परीक्षण है। यह भारत में ही भारत के विद्वानों द्वारा, मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, जिनका नाम एच.एल. भाटिया करके नाम है, ऐसे ही कुछ। तो एच.एल. भाटिया की जो परीक्षण है वह बुद्धि से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, विकास का जो संबंध परिपक्वता से वही संबंध उद्दीपन का। यानी जैसे आदमी का विकास होता है तो विकास के बाद उस चीज़ जिस क्षेत्र में विकास हो रहा है उसको एक बार परिपक्व यानी पूर्ण रूप से वह उत्तम अवस्था तक लाती है विकास की प्रक्रिया। तो वही संबंध क्या है? उद्दीपन का। उद्दीपन का किससे संबंध है? रुचि से नहीं। क्यों नहीं रुचि से संबंध है? रुचि जो है हमारे अंदर बाहर के व्यक्ति द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न की जाती है रुचि, इसलिए इससे संबंध नहीं है। आगे है ध्यान। जैसे आप कोई उद्दीपन है, उद्दीपन से क्या आप ध्यान देंगे? हाँ, ध्यान तो देंगे, लेकिन जो ध्यान है वो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। आगे अगर बात करें उद्दीपन प्रतिक्रिया से, वास्तव में जैसे उद्दीपन जैसे कोई चीज़ सामने उपस्थित है, जैसे ऐसे मान लीजिए कि जैसे कोई बालक है उससे कह दिया गया कि अगर तुम फर्स्ट क्लास पास होगे तो तुम्हें बाइक दिलाई जाएगी। तो बाइक क्या कर रही है? उद्दीपन का कार्य कर रही है। तो वो उद्दीपन का जो कार्य कर रही है तो वह जो है पढ़ाई की गति को क्या करेगा? तेज कर देगा, प्रतिक्रिया तेज करेगा। जब प्रतिक्रिया तेज करेगा तो उसके लिए प्रयास भी तेज करेगा, ध्यान भी तेज करेगा, रुचि भी तेज करेगा। अर्थात जिस तरह से विकास का संबंध परिपक्वता से, उसी तरह से उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है। प्रतिक्रिया अगर वो नहीं करेगा तो इन सब रुचि, ध्यान या प्रयास ये सब नहीं उत्पन्न होंगे। जब वो प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा यानी पढ़ाई जब तेज करेगा तब जाकर के ये सब चीज़ें क्या होती है? उत्पन्न होती है। अर्थात इन चारों विकल्पों में ग वाला विकल्प सबसे अच्छा है, क्योंकि उद्दीपन जब तक प्रक्रिया नहीं में बदलेगा तब तक वह लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता है या नहीं पहुँच पाएगा। अर्थात जो संबंध विकास का परिपक्वता से है वही संबंध उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। अगला है चौथा क्वेश्चन, बालकों के सामाजिक विकास में महत्व। जब भी सामाजिक विकास की बात आती है तो सामाजिक विकास का अर्थ होता है सामाजिक संबंधों को समझना। जब वो व्यक्ति सामाजिक संबंध को समझता है तो उस संबंध के नियम को भी समझता है कि किसके संग कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अर्थात अगर हम बात करें तो यही सामाजिक विकास में सबसे अधिक अगर महत्व की बात करें तो खेल है। खेल में भी यही काम होता है, क्योंकि खेल में वो लोग अपने अधिकार और अपने नियम को समझते हैं कि हम ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये करेंगे तो सही हो जाएगा। तो यानी खेल में नियम
को धारण करता है। तो जो सामाजिक विकास के लिए इन सभी चीज़ों में खेल क्या है, महत्वपूर्ण है। खेल के द्वारा सामाजिक विकास करना आसान होता है, जहाँ पर दूसरे के अधिकार और अपने कर्तव्यों के बीच में एक सीमा रेखा निर्धारित होती है, जिसके आधार पर वह खेल संचालित होता है, या खेल का सफलता और असफलता का स्वरूप या उसके विकास का स्वरूप निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से जो सामाजिक विकास का महत्व है, सामाजिक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जैसे खेल। बाल साहित्य नहीं, बालकों से संबंधित चीज़ें बताई जाए तब सामाजिक विकास होता है, लेकिन उतना नहीं है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, मोबाइल इत्यादि के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, वो भी उतना नहीं। दिनचर्या यानी जो जीवन, खाना जो डेली घर परिवार में खाता पीता रहता है उससे नहीं। अगर सामाजिक विकास में अगर विशेष महत्व की बात आएगी तो खेल ही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चौथा का क। अगला है किसी नदी का प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। जो नदियों का प्रदूषण स्तर की माप की जाती है वह जो है ऑक्सीजन स्तर पे मानी, यानी उसके जल में ऑक्सीजन की क्या मात्रा है उसके आधार पर वह उस नदी के प्रदूषण की सीमा का निर्धारण होता है। तो उसको कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। या कहीं कहीं ऑप्शन में ऐसे लिखेगा ऑक्सीजन क्लोराइड, अन्य इस तरह से विकल्प में दिया रहता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो नदियों का जो प्रदूषण स्तर है उस ऑक्सीजन, उसके जल में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, किस रूप में है, उसके आधार पर ही हम उसका क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं कि जल कितना प्रदूषित है या नहीं। तो इस प्रकार से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर हम किसी नदी की प्रदूषण स्तर की माप करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये पाँचों क्वेश्चनों को समझते हुए आप याद कर लिए होंगे। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।